नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप जुड़ चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। बिहार में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने सरकारी सिस्टम, साइबर सुरक्षा और खनन विभाग की कार्यप्रणाली पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सरकारी पोर्टल में सेंधमारी करके करीब 350 करोड़ रुपए का बालू बेच दिया गया। इस मामले में 100 से अधिक कारोबारी, कई तकनीकी कर्मचारी और 17 जिलों तक फैला नेटवर्क जांच के घेरे में है। आखिर कैसे हुआ यह खेल? किसने सरकारी सिस्टम को बाईपास किया और अब जांच कहां तक पहुंची है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बिहार के खनन एवं भूतत्व विभाग का एक डिजिटल पोर्टल है जिसे खनन सॉफ्ट कहा जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से बालू के उठाव, ई चालान और स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ लोगों ने इस पोर्टल के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाई और सिस्टम में ऐसी छेड़खानी की कि जिससे निर्धारित सीमा से कहीं अधिक बालू की बिक्री दिखाई गई या अवैध रूप से बिक्री को वैध बनाया गया। इस पूरे खेल से राज्य सरकार को लगभग 350 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। 350 करोड़ बहुत बड़ा ये आंकड़ा होता है। जांच में सामने आया है कि खनन पोर्टल पे फर्जी दस्तावेज अपलोड किए गए, बालू उठाव की निर्धारित सीमा को सॉफ्टवेयर में बढ़ाया गया, ओटीपी के आधारित सुरक्षा व्यवस्था को बाईपास किया गया, डेटाबेस सर्वर और मुख्य सॉफ्टवेयर में कथित छेड़छाड़ की गई, अवैध ई चालान जारी कर बड़े पैमाने पे बालू की निकासी और बिक्री की गई। वाकई में मास्टरमाइंड वाली खेल हो रही थी। यानी यह सिर्फ अवैध खनन का मामला नहीं है, बल्कि एक हाईटेक साइबर फ्रॉड का मामला भी बन गया है। मेरे ख्याल से बिहार का पहला ये हाईटेक साइबर फ्रॉड होगा। EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जांच में 100 से अधिक लाइसेंसधारी कारोबारी राडार पे हैं। NIC ने कुछ कर्मचारी की भूमिका की जांच हो रही है। 17 जिलों में फैले नेटवर्क की जांच फिलहाल अभी चल रही है। 65 अलग अलग मामलों में पड़ताल की जा रही है। ध्यान रहे कि अभी जांच जारी है और अंतिम रूप से किसी को दोषी घोषित नहीं किया गया है। मतलब फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किसी को दोषी करार नहीं दिया गया है। इस मामले में पहली बार जो FIR अक्टूबर 2025 में पटना साइबर थाने में दर्ज की गई थी। शुरुआती जांच में अनियमितताएं मिली, जिसके बाद मामला बड़ा होता गया और अब यह राज्य के सबसे चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में शामिल हो गया है। बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी EOU इस मामले की जांच कर रही है। EOU के बारे में बताते चलूं कि EOU पहले भी साइबर अपराध और आर्थिक घोटालों पर कार्रवाई करती रही है। इसी वजह से इस मामले को केवल खनन घोटाले के रूप में नहीं, बल्कि डिजिटल सिस्टम हैकिंग और आर्थिक अपराध के रूप में देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में ऐसा क्यों मचा हड़कंप? सबसे बड़ा सवाल है ये। देखो, बालू बिहार की अर्थव्यवस्था और निर्माण उद्योग का एक बड़ा हिस्सा रहा है। अगर सरकारी रिकॉर्ड सही हो तो सरकार की रॉयल्टी मिलती है, खनन की निगरानी होती है, अवैध खनन पे नियंत्रण होता है। लेकिन यदि पोर्टल ही प्रभावित हो जाए तो पूरा नियामक ढांचा कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कुछ सबसे बड़े सवाल हैं जो हमारे जहन में आ रहा है। सबसे पहला सवाल, क्या सरकारी पोर्टल वास्तव में हैक किया गया था? दूसरा सवाल है, क्या अंदरूनी मिलीभगत के बिना यह संभव था? तीसरा मेरा सवाल है, 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा अंतिम है या और भी बढ़ सकता है? चौथा मेरा सवाल है, क्या इस नेटवर्क में बड़े कारोबारी और प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं? पांचवा मेरा सवाल है, क्या भविष्य में ऐसे पोर्टलों की साइबर सुरक्षा मजबूत की जाएगी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
बिहार का कथित 350 करोड़ रुपए का बालू घोटाला केवल अवैध खनन की कहानी नहीं है, यह डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही की भी एक परीक्षा है। यदि जांच एजेंसियां के दावे सही साबित होते हैं तो यह बिहार के इतिहास के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी संचालित खनन घोटालों में से एक माना जा सकता है। वहीं इस जांच में नए नाम सामने आते हैं तो आने वाले दिन में यह मामला और भी बड़ा और राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दा भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, 350 करोड़ रुपए का जो खनन घोटाला है ये वाकई में हुआ है या फिर सिर्फ शोशाबाजी या हवाबाजी, या इसके पीछे सत्ता और विपक्ष में बैठे दोनों का हाथ है, या सिर्फ सत्ताधारी का हाथ है, या सिर्फ विपक्ष वाले लोगों को? कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज।